और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ते हुए न्यूज पंच में अब बात करते हैं उस खबर की जिसकी चर्चा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक है। बात अब उद्धव ठाकरे की, जिनकी राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। जी हां, 4 साल बाद एक बार फिर से उन पर ये जून भारी पड़ता दिख रहा है। आपको याद होगा जब 2022 में एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को लेकर पार्टी ही तोड़ दी थी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे, जिसके बाद अब पार्टी के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 के टूटने की चर्चाएं इस पर जोरों पर है। और टूट की इन अटकलों के बीच दिल्ली में आज सुबह से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे पार्टी ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। शिवसेना ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को इस बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बैठक में कौन से सांसद पहुंचते हैं और कौन से नहीं। अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं शिवसेना की इमरजेंसी बैठक। तो जी हां, शिवसेना यूबीटी की ये इमरजेंसी बैठक, जहां इस समय सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई है और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चाएं हैं। सांसदों की ये इमरजेंसी मीटिंग इस समय बुलाई गई है। अब से कुछ ही देर में 11 बजे का ये समय रखा गया है। संसद भवन के अंदर जो पार्टी का कार्यालय है वहां पर ये मीटिंग बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग। और पार्टी ने इसके लिए सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। अब सभी 9 सांसदों का इस बैठक में रहना जरूरी कर दिया गया। पार्टी कार्यालय में जुटने से साफ तौर पर यह निर्देश और सांसदों से सवाल जवाब की तैयारी कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि यह भी जानकारी मिली है कि कई सांसदों के जो फोन हैं वो इस समय बंद है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये कौन कौन से सांसद हैं, नजर इस पर रहेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस आपात बैठक पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आखिर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, हमने सबको व्हिप दिया है, जारी किया है अरविंद जी ने और अनिल जी ने। 11 बजे हमारी मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम तय करेंगे। लोकसभा स्पीकर को पार्टी के तरफ से एक खत लिखा है। तो अब से कुछ ही देर में ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग पर हर किसी की नजर है, क्योंकि इस खबर ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं तेज कर दी है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी में बगावत का शोर कहीं ना कहीं इस समय खास तौर पर सुनाई दे रहा है, जिसमें अगर कुल लोकसभा सांसदों की अगर हम बात करें तो शिवसेना यूबीटी के कुल 9 लोकसभा सांसद हैं। अब इन 9 में से 6 सांसदों की बगावत सामने आ रही है। शिंदे गुट में विलय की संभावनाएं कहीं ना कहीं नजर आ रही है इस समय। और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष तक ये पूरा मामला भी पहुंच चुका है। और लोकसभा अध्यक्ष के पास जब ये मामला पहुंचा तो स्पीकर ओम बिरला को इससे जुड़ी हुई, पूरे मामले से जुड़ी हुई ये चिट्ठी भेजी गई। और दिल्ली में जो बागी हैं सांसद है वो इस समय डटे हुए हैं। सांसद अरविंद सावंत का भी स्पीकर को पत्र है और बागियों को कोई विशेष दर्जा ना दिया जाए, ये अपील, ये आग्रह इस पत्र के जरिए लोकसभा स्पीकर से किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि लोकसभा स्पीकर जब भी कोई निर्णय ले, उस निर्णय से पहले एक बार यूबीटी को अपना पक्ष रखने का मौका जरूर दिया जाए। तो ऐसे में सीधे तौर पर यह देखना होगा कि अब से कुछ ही देर में जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में कौन कौन से सांसद पहुंचते हैं। हालांकि बागी सांसदों की अगर हम बात करें तो टूट की टेंशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। बागी सांसद में संजय दीना पाटिल का नाम सबसे आगे इस समय नजर आ रहा है। संजय देशमुख का नाम इसमें है, नागेश पाटिल आष्टिकार का नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही ओमराज निम्बालकर का नाम इसमें शामिल है। और इसमें और भी लिस्ट की अगर हम बात करें तो और भी कई सारे नाम है। संजय जाधव का नाम इसमें शामिल है और साथ ही भाऊ साहेब बागचोरे का नाम इसमें शामिल है। तो कुल अभी तक 6 नाम सामने आए हैं 9 में से। लेकिन देखना यह होगा कि क्या 9 सांसद जिनको व्हिप जारी किया गया है वो अब से कुछ ही देर में जो मीटिंग होगी वहां पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, और पहुंचते तो कितने पहुंचते हैं, इस पर हर किसी की नजर पड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। कुमार आलोक, अब से कुछ ही देर का और इंतजार, जब तस्वीर कहीं ना कहीं काफी हद तक साफ होती नजर आएगी, जब ये मीटिंग होगी, इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई है यूबीटी की तरफ से, और उस मीटिंग में 9 में से कौन कौन से सांसद पहुंचते हैं और कौन से नहीं पहुंचते। कुमार आलोक, देखिए इसमें 6 सांसद हैं जिनका नाम सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके सिग्नेचर्स हैं, जिसमें कि संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से ये चुनाव जीते हैं, शिरडी से भाऊ साहेब राजाराम बागचौरे हैं, परभनी से संजय हरिभाऊ जाखव हैं, नागेश बापूराव पाटिल जो हिंगोली से जीते हैं, संजय देशमुख यवतमाल से जीते हैं ये, और ओम प्रकाश राजन निम्बालकर
तो ये 6 नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने सिग्नेचर किया है। लेकिन जो शिवसेना का जो संजय राउत हैं, जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं इस समय, तो उनका कहना है कि इसमें से 2 सांसदों का, जिसको दावा किया जा रहा है कि 6 सांसद हैं, उसमें कहा है कि 2 सांसद जो हैं संजय देशमुख और निंबालकर, इन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है। तो अब देखना होगा कि चंद मिनटों के अंदर यहाँ पर बैठक होगी, पार्लियामेंट संसद परिसर में बैठक होगी, और उस बैठक में ये देखना होगा कि 6 सांसद का जो दावा किया जा रहा है सिद्धे गुट की ओर से, वो उसमें 6 सांसद में 6 पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि व्हिप जारी भी किया गया है शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से कि इसमें बैठक में उपस्थित रहना जरूरी है। लेकिन अब देखना होगा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, पहले भी मैंने बताया था आपको सवेरे, कि इसमें 3 संजय हैं, और 3 संजय आप समझ सकते हैं कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें संजय जो थे वो लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को करवाते थे महाभारत के युद्ध का। तो इसमें 3 संजय हैं। अब देखना होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जब 11 बजे बैठक शुरू होगी संसद परिसर में, तो क्या ये 6 सांसद पहुंचते हैं? अगर 6 सांसद पहुंचते हैं तो पार्टी का टूटना लगभग तय है। इन सबके बीच में ये भी कहीं ना कहीं कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये जो सांसद हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, कई सांसदों के फोन बंद की भी खबर है इस समय। कुमार आलोक, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे सांसद, 6 में से कम 5 सांसद ऐसे हैं जिनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। दूसरा, एक सांसद कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब, घरेलू कारणों से वो दिल्ली नहीं आ पाएंगे। तो ये तमाम तरह की जो कयासबाजी हो रही है, और उस कयासबाजी के अंदर संजय राउत का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट को लेकर के खासा गुस्से का माहौल है। इन 6 सांसदों की जो बात की जा रही है असंतुष्ट है, क्योंकि कहा गया था उद्धव ठाकरे की ओर से भी कि जिसको जाना है वो जाए, जिसको रहना है वो रहे, तो इसको अपमान अपना समझ रहे हैं। चलिए, अब आप इस खबर पर और अब से कुछ ही देर में जो इनकी इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है, इस पर आप नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा और अपडेट्स पहुंचाते रहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका कुमार आलोक।